Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज हम करेंगे how can we add a new row in a data frame. Last वीडियो में हमने किया था कि कॉलम कैसे ऐड होता है and आज देखेंगे कि रो कैसे ऐड होती है. Before we go on with the topic for today, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं so इस चैनल पे आपको IP से रिलेटेड सारा का सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा. You will get complete lectures, you will get worksheets, you will get notes, you will get question bank, you will get back exercises of Sumita Arora as well as NCERT solved and a lot more for your practical exam preparation as well. So do subscribe it right now and tell all your friends to subscribe this channel who are in class 12 और जिनके पास IP subject है और जो चाहते हैं कि वो इसमें maximum score करें. So आज का topic शुरू करते हैं. सबसे पहले हम समझेंगे करना क्या चाहते हैं एंड देन हम उसको प्रैक्टिकली पाई चार्ट में करके देखेंगे. सो हमें क्या करना है, वी हैव टू ऐड अ रो to a data frame. So adding a row to data frame is done with the help of your function that is your at and lock. So ये दो functions हैं, इनको भी हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे because they are used to fetch the data, they are used to manipulate the data. पर अभी के लिए इसका जो काम है वो है एक नई रो को ऐड करना. तो कैसे करते हैं हम सिर्फ क्या करते हैं, डेटा फ्रेम के नाम के साथ at या लॉग और यहाँ आपको देना होता है रो इंडेक्स. सो आप यहाँ पे देंगे रो इंडेक्स. आप दोनों में से कोई भी इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन सा यूज करते हो, ठीक है. और यहाँ पर आपको एज ए लिस्ट वो सारी वैल्यूज देनी है जो आप डेटा फ्रेम में इंसर्ट कराना चाहते हो. अब होता क्या है कि अगर तो ये रो इंडेक्स पहले से एग्जिस्ट करता है, अगर ये रो इंडेक्स पहले से एग्जिस्ट करता है तो वो उसकी वैल्यूज को ओवरराइट कर देगा, ठीक है. और अगर वो रो इंडेक्स पहले से एग्जिस्ट नहीं करता तो क्या होगा, तो वो एक न्यू रो को ऐड कर देगा उस इंडेक्स पे. तो वो उस इंडेक्स के लिए एक नई रो बना देता है एंड उस पे ऐड कर देता है. सो नोट इट डाउन, रिमेंबर दिस, इफ द रो इंडेक्स इज एग्जिस्टिंग, ठीक है, अगर वो एग्जिस्ट करता है तो क्या होगा, वैल्यूज विल बी मॉडिफाइड. तो जो वहां पे पहले से वैल्यूज पड़ी हैं वो मॉडिफाई हो जाएंगी, वो ओवरराइड हो जाएंगी, उसमें नई वाली वैल्यूज आ जाएंगी. और अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता तो एक नई रो ऐड हो जाएगी. बट यू हैव टू मेक श्योर कि जितने कॉलम्स हैं उतनी वैल्यूज आप यहाँ पे दोगे, नहीं तो एरर आएगा. तो करके देखते हैं. सो ये हमने पिछली बार डेटा फ्रेम बनाया था जब हमने ये कॉलम्स ऐड किए थे. सो ये जो कॉलम्स ऐड करने वाला कोड है इसको मैं कमेंट बना देती हूँ. मल्टी लाइन कमेंट पाइथन में कैसे होता है, ये क्या कहते हैं, पोस्ट ऑफिस, 3 सिंगल कोट्स दे दो और 3 सिंगल कोट्स एंड में दे दो. सो दिस इज अ कमेंट नाउ. ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, आप इसको रन करोगे तो आपके पास सिर्फ ऊपर का डेटा फ्रेम आएगा, ठीक है. सो दिस पार्ट इज नॉट गेटिंग एग्जीक्यूटेड. सो इसे कहते हैं कमेंट. ये हमने कमेंट कर दिया, चलिए बढ़िया है. अब हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, कॉलम तो नहीं रो बनाना चाहते हैं. सो मैंने लिखा df.log. मैं आपको दोनों चीजें करके दिखाती हूँ. अभी आपके पास डेटा फ्रेम में 3 वैल्यूज हैं. मैंने इंडेक्स दिया 1 एंड आई हैव टू गिव सम एडमिशन नंबर, लेट्स से 132. देन आई हैव टू गिव अ नेम, लेट्स से श्रेया, एंड देन आई हैव टू गिव मार्क्स फॉर दैट. 3 सब्जेक्ट के मार्क्स हैं तो आप कुछ भी मार्क्स यहाँ दे दोगे एंड उसके बाद आपने इसको प्रिंट कर दिया. सो आप यहाँ पे देखोगे कि क्या होगा, जो 1 वाला रिकॉर्ड है राहुल, दैट विल बी चेंज्ड विद श्रेया. सो पहले 1 पे 145 राहुल था, अब 132 श्रेया है. पहले भी 3 रिकॉर्ड्स थे, अभी भी 3 रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है. सो अगर हम एग्जिस्टिंग इंडेक्स देते हैं तो वो क्या करता है, उसको अपडेट कर देता है. पर आपको अपडेट नहीं करना, आपको तो नया बनाना है. तो आप एक ऐसा इंडेक्स दोगे जो पहले से नहीं है. सो मैंने दिया 3, मैंने 3 दिया और मैंने इसको कर दिया रन. आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस यू विल सी कि अब हमारे पास 4 हो गए. तो अब राहुल वहीं का वहीं है, अंकिता, राहुल, पूजा जहां होने चाहिए थे वहीं पर है, पर उसके साथ एक और ऐड हो गया, श्रेया. सो वी हैव दीज 3 एट द सेम पोजिशन, बट ये एक नया रिकॉर्ड आपके पास यहाँ पर ऐड होके आ गया. तो इस तरह से हम एक नई रो ऐड कर सकते हैं, ठीक है. अब ये तो मैं देख पा रही हूँ यहाँ पे कि 0 1 2 है और उसके बाद अगला इंडेक्स 3 होना चाहिए.
पर अगर आप इसको जनरल बनाना चाहते हो, आप यूजर से पूछना चाहते हो एंड देन यू वांट टू इनपुट, तो हम वो कैसे कर सकते हैं? हम वो भी कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे पूछ सकते हो उससे कि आप क्या क्या इनपुट करवाना चाहते हो। सो आप वो वैल्यूज इनपुट करवा लो, जैसे कि आपने एडमिशन नंबर और आप ये चाहते हो कि बार बार हो। सो आई कैन हैव वाइल ट्रू। वाइल ट्रू का मतलब क्या होता है? इनफाइनाइट लूप, है ना। सो मैंने यहाँ पे एडी ले लिया, एडी में यूजर से पूछ लिया कि एंटर एडमिशन नंबर, राइट। यूजर ने एडमिशन नंबर बताया, फिर आपको नाम चाहिए, नाम तो इंटीजर नहीं है तो हम नॉर्मली पूछ लेंगे कि एंटर नेम। उसके बाद आपको 3 सब्जेक्ट्स के मार्क्स चाहिए। सो आपने यूजर से पूछा एंटर मार्क्स इन इंग्लिश, यहाँ पे इनपुट भी लगाना पड़ेगा एंड सेम को बार बार लिखना है। सो आई जस्ट कॉपी पेस्ट दिस। सो ये M1 की जगह पर M2 M3 हो जाएगा। सो दिस इज M2, दिस इज M3। मार्क्स कौन कौन से हैं? मैथ्स और साइंस के। सो यहाँ पर मैंने कर दिया मैथ्स और यहाँ पे कर दिया साइंस। तो ये मेरे पास यूजर से वैल्यूज आ गई। अब ये जो आप इंसर्ट करा रहे हो, यहाँ पे हम क्या चेंज करेंगे? एक तो मैंने यहाँ पे एडमिशन नंबर डाल दिया, यहाँ पे मैंने श्रेया की जगह नेम, तो जो भी नाम है वो आ जाएगा। और मार्क्स भी अब फिक्स नहीं है, मार्क्स हमारे पास अब फिक्स नहीं है, जो यूज़र इनपुट करेगा वो मार्क्स हम यहाँ पे ले रहे हैं। सो वी आर टेकिंग दीज मार्क्स। पर ये तो हर बार 3 नहीं रहना चाहिए ना, ये भी तो बदलेगा। सो ये कैसे बदलेगा? यहाँ पे देखो ध्यान से क्या करेंगे हम, यहाँ पे हम करेंगे लेंथ ऑफ DF, ठीक है। जितनी डेटा फ्रेम की लेंथ है, जब 3 रिकॉर्ड्स थे तो आप इंडेक्स 3 पे इंसर्ट कराओगे क्योंकि पहले 2 0 1 2 है। जब 4 होंगे तो आप इंडेक्स 4 पे कराओगे, है ना दिमाग। सो यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि कैसे हम उसको रिलेट कर सकते हैं। सो हम उस तरीके से इसको रिलेट कर सकते हैं एंड इट विल कीप एडिंग। फिर आप उसको पूछ सकते हो कि डू यू वांट टू ऐड मोर रिकॉर्ड। सो आपने पूछा डू यू वांट टू ऐड मोर स्टूडेंट, ठीक है। अब उसने बोला अगर यस तो ठीक है, हम आगे चलेंगे। लेकिन अगर उसने बोला नो, पीछे आ गया, बिल्कुल इसी के नीचे लिखेंगे कि अगर तो आंसर की वैल्यू हुई नो, उसने बोला नहीं करना है, तो वी हैव अ स्पेशल स्टेटमेंट कॉल्ड ब्रेक। ब्रेक मतलब लूप को रोक दिया जाए, हमें आगे रिपीट नहीं करना है, ठीक है। अब इससे आपका प्रोग्राम थोड़ा अच्छा दिखेगा, अच्छा आउटपुट आएगा कि पहले से 3 स्टूडेंट्स ये हैं, फिर उसने पूछा एडमिशन नंबर, मैंने एडमिशन नंबर एंटर किया, मैंने नाम एंटर किया, मैंने मार्क्स इनपुट किए एंड ज़्यादा हो गए, चलो कोई बात नहीं। फिर उसने पूछा यू वांट टू ऐड, मैंने कहा येस, तो फिर से मैंने एक एडमिशन नंबर इनपुट किया, एक नाम इनपुट किया, मार्क्स इनपुट किए एंड देन आई से नो। व्हेन आई से नो तो ये रुक जाएगा और आप देख रहे हो जो मैंने ऐड किए थे वो हमारे डेटा फ्रेम में ऐड हो गए हैं। ऑब्वियसली परमानेंट नहीं है, प्रोग्राम खत्म, डेटा गॉन, ठीक है। पर आगे जाके जब हम CSV फाइल्स करेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसको हम परमानेंटली स्टोर भी कैसे करा सकते हैं। सो वो भी होगा टाइम आने पर अभी आप इसको समझेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। मैंने ये काम स्टूडेंट के लिए किया है, आपका होमवर्क है आपको सेम चीज़ एम्प्लॉय के लिए करनी है। तो हमने पिछली क्लास में किया था कि कॉलम कैसे ऐड होता है, अभी हमने किया रो कैसे ऐड होती है। तो आप 2 प्रोग्राम्स बनाएंगे। अब पिछली क्लास में मैंने आपको होमवर्क नहीं दिया था, सो अब आपके पास 2 होमवर्क है। आपको एक डेटा फ्रेम बनाना है जिसमें एम्प्लॉय ID होगा, उसका नाम होगा और उसकी सैलरी होगी, ठीक है। कॉलम एक नया बनेगा बोनस, नया कॉलम जो बोनस बनेगा दैट शुड बी कैलकुलेटिंग 50% ऑफ सैलरी। तो जितनी भी सैलरी है उसका 50% आपका बोनस होना चाहिए। सो ये आपको नया कॉलम ऐड करना है विद द हेल्प ऑफ कोड, ताकि ये कॉलम ऐड हो जाए। बाकी आप नया एम्प्लॉय ऐड करने के लिए जैसे मैंने स्टूडेंट के लिए किया है वैसे आप एम्प्लॉय के लिए ट्राई कर सकते हो। सो दैट्स योर होमवर्क। आई होप you understood the topic, and if you like my lectures do click the like button, share it with your classmates। और अगर आप मेरे से लाइव पढ़ना चाहते हो, you want to study live from me
एंड दैट टू फॉर फ्री। सो मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहाँ से जाकर अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए, मुझे वहाँ पे फॉलो कीजिए। एंड आई डू टेक अ लाइव क्लास एवरी डे, तो आप मुझसे फ्री लाइव क्लासेस वहाँ पे अटेंड कर सकते हैं। आप जब भी मेरी क्लास अटेंड करने आएंगे या मेरी कोई रिकॉर्डेड क्लास अगर आप देखना चाहते हो, जब फर्स्ट टाइम आप देखोगे, फर्स्ट टाइम, तो वो आपसे कोड पूछेगा और वहाँ आपको एंटर करना होगा अंजलि लूथरा। So you enter your code, you enter my code Anjali Luthra and you will be able to access the free live classes over there. So आप मुझसे YouTube पे भी पढ़ सकते हो, अनअकैडमी पे भी पढ़ सकते हो। लाइव क्लास का एनवायरनमेंट और ज़्यादा इंटरेक्टिव और ज़्यादा अच्छा होता है। So do come, join it any day and you'll feel the difference. By that time, take very good of care of yourself और homework ज़रूर कर लेना। Bye for now.